ये देख रहे हो भाई साहब। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर जब इको प्लस के ऊपर आप चलाते हो तो ये लगभग 82 के आसपास ही रहती है इसकी स्पीड। मैंने फुल एक्सीलेटर जो है ना वो कर रखा है। हाँ जी, बैटरी बच गई है 10%, ठीक है, और 31 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। और अब कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हो जाएगा क्योंकि 2-3 किलोमीटर से हो सकता है कि हम शॉर्ट पड़ जाए। पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, इंटरेस्टिंग होगा देखना। मेरे को इस गाड़ी का लुक जो है ना आगे से हेलीकॉप्टर जैसा लगता है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करी है ताकि अगर कोई लेने वाले हैं उनको एक्चुअल रिपोर्ट जो है ना वो पता चल सके। भाई सबसे पहले तो भाई इस खूबसूरत लोकेशन के आप दर्शन कर लीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पर जो हेलीपैड के ऊपर खड़ी हुई इस ईवी के दर्शन कर लीजिए। कौन सी गाड़ी है? ये है MG की विंडसर। जी हाँ, आपको पहले ही पता चल गया होगा कि ये गाड़ी दिखाई कैसी देती है। कुछ इस टाइप की ये दिखाई देती है, काली काली। वैसे कलर इसमें बहुत सारे आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो MG कॉमेट जो आती है उसका भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिजेंबल जो है ना वो आपको दिखाई देगा, थोड़ी सी झलक दिखाई देगी। आपको पता चल जाता है कि ये MG फैमिली की गाड़ी है। बात ये नहीं करेंगे कि MG फैमिली की गाड़ी है कि नहीं है, कितने काम की ये गाड़ी है उसका सारा का सारा आपको यहां पर जवाब देने वाले हैं। वैसे सामने से अगर आप दिखाई देंगे तो ये कॉमेट की कहीं ना कहीं जरूर से जरूर याद दिलाती है। और इनफैक्ट जब अंदर चलते हैं तो गाड़ी का स्टार्ट होना बंद होना वो भी सारा का सारा जो कॉमेट जिस तरीके से होती है कि अंदर जाकर के सिर्फ आपको ब्रेक प्रेस करना है। अगर आपके पास चाबी है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी के बाहर निकल करके आ जाओ, गाड़ी को लॉक कर दो, गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा ईजी जो है ना वो चीजें दे रखी है। लेकिन गाड़ी के अंदर क्या सारी चीजें ही इजी दे रखी हैं या नहीं दे रखी, उस चीज के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि सारा बहुत कुछ जो डिपेंड है ना वो इसके इंफोटेनमेंट के ऊपर डिपेंड कर रखा है। बहुत सारी चीजें जो कंट्रोल होती हैं वो टच स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं देखिए देखने के अंदर तो काफी ज्यादा चीज अच्छी दिखाई देगी लेकिन जब आप डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं तब आपको थोड़ा सा मतलब कि हेजिटेशन जरूर होगी। या आप अगर इस हाईवे के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि मुंबई वाला जो है ना हाईवे है और हम इसको चला करके लेकर के आए, आपको रेंज भी बताता हूं कि कितनी इसने निकाली और कितनी बची हुई है। थोड़ी सी घबराहट भी हम लोगों को हो रही है कि क्या है क्या चीज नहीं है। वैसे अंदर चलने से पहले आपने पूरी की पूरी गाड़ी देख ली ना, आपको बूट स्पेस वगैरह जो है ना वो भी आपको चीज यहां पर दिखा देते हैं। ये है, ये कुछ खाने वाने का सामान दिया है MG ने, थोड़ा सा कम सामान दिया है। और ये जो है वो है आपका चार्जिंग वाला जो है ना, वायरलेस चार्ज वगैरह जो कर सकते हैं। वैसे बूट स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है लेकिन आप साथ के साथ ये भी देखिए कि 60-40 जो है वो सीटों को फोल्ड भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है भाई। अंदर चलते हैं। वैसे आप ये देख पा रहे हैं, आप बताइए कि इससे पहले कौन सी गाड़ी के अंदर जो है ना ये आते थे और कुछ शिकायतें भी रहती है लोगों की, कुछ लोगों को कूल भी लगते हैं। आप बताइए कि आपको कैसे लगे। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो है आपको 38 किलोवाट आवर की जो है ना वो बैटरी दी गई है। 331 का जो है वो क्लेम रेंज है लेकिन मैं आपको सच्चाई भी साथ के साथ जो है ना वो बताते जाएंगे। सीटों का हाल भी आपको पूरा प्रॉपर आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर जो है आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट दी गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाबी यहाँ पर पटक सकते हो, फिलहाल मैंने अपनी जेब के अंदर पटकी हुई है चाबी। और आप जब अंदर बैठते हैं सिर्फ आपको यहाँ पर, इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ, सिर्फ आपको जो है यहाँ पर ब्रेक जो है ना वो प्रेस करना है और गाड़ी जो है वो आपका वेलकम करेगी। गाड़ी वैसे स्टार्ट है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, जो पहली बार इस गाड़ी के अंदर बैठेगा ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा कि यार ये गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, कहां से क्या कुछ चीजें होती, कहां से रिवर्स लगता है, कहां से ड्राइव वगैरह का मोड जो है दिया गया है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पता। लेकिन शुरू शुरू के अंदर देखिए यहाँ पर जो है ना ये दिया गया है, यहाँ पर ऊपर जाओगे तो आपका रिवर्स जो है ना वो मोड लगेगा, ये बीच में न्यूट्रल लगेगा और पीछे नीचे सबसे जो है ना वो ड्राइव मोड लगने वाला है। और ये जो है वो पार्किंग का दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप जैसे ही इसके, मान लीजिए मैं रिवर्स लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा सा आपको कैमरा जो है ना वो चीज दिखाई देगी। लेकिन आपकी गाड़ी चलेगी नहीं ऐसे जैसे रिवर्स के अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है वो पार्किंग बटन जो है हटाना पड़ेगा, वो आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। आप इसको नीचे की तरफ कर दीजिए, ठीक है, वो हट गया है। अब जो है आपकी रेडी हो गई गाड़ी चलने के लिए। देख रहे हैं पीछे की तरफ जो है अब चल रही है। लेकिन हमें लेकर के कहीं नहीं जाना, बताते हैं आपको मेरा पूरा का पूरा जो है ना वो एक्सपीरियंस जो है वो क्या रहने वाला है। पार्किंग स्विच जो है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। आगे का एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को थोड़ा सा मूड जो है ना अपना वो अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है ना जब तक गाड़ी महकती नहीं है तब तक हमारा मूड अच्छा नहीं होता है। तो गाड़ी के अंदर जो है फ्रेग्रेंस चाहिए भैया, बढ़िया वाली मेरे को। और आप सब लोगों को तो पता ही है हम गाड़ी को अंदर से महकाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं। हम यूज करते हैं इनवोल की फ्रेग्रेंस का। और आज जो फ्रेग्रेंस लेकर के आया हूं वो है भाई साहब फ्रेंच वुड फ्रेग्रेंस। ये बहुत ही मैनली फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर आपको मजा आ जाएगा, बहुत ही डिफरेंट है। और ये एक एसयूवी को पूरा महकाने के लिए
ये बहुत ही पर्याप्त है। और इसके अंदर ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी भी आती है, मतलब कि अगर लॉन्ग रूट के ऊपर आप चल रहे हैं ना गाड़ी के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूं कि किस टाइप की पैकिंग आती है। वैसे तो इस गाड़ी के अंदर दुनिया भर के जो है ना वो कप होल्डर वगैरह दिए गए हैं, आप कहीं पर भी इसको रख सकते हो, कहीं पर भी आपको फिट हो जाएगा। मतलब लगभग सभी गाड़ियों के अंदर कप होल्डर वगैरह आते हैं, लेकिन अगर आप कप होल्डर यूज नहीं करते हो, डैशबोर्ड के ऊपर आपको कहीं लगाना है तो इसके अंदर देख रहे हैं 3M की टेप भी दी गई, नीचे इसके चिपकाओ और कहीं पर भी लगाओ। ओरिजिनल प्रोडक्ट भाई, हमेशा ओरिजिनल यूज करो, ठीक है। क्या बात है, शुरू हो गया भाई महकाना। ये है फ्रेंच वुड, बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही मैनली है। आप जा करके इसको जरूर से जरूर खरीदिए। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया है, वहां पर जा करके आप, और आपको 10% का जो है ना वो डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मैन मोटर कूपन कोड लगाते हैं तो। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, अब आएगा मजा। देखिए वैसे गाड़ी का जो फील है ना, एक बार अंदर बैठ करके जो बड़ा सा आपको देख रहे हैं ये डैशबोर्ड वगैरह दिखाई देगा यहाँ तक, मतलब कि आगे मैं बिल्कुल हो रहा हूँ तब भी मेरा हाथ जो है ना वो नहीं पहुंच पा रहा, इतना ही पहुंचा। तो बहुत बड़ा सा डैशबोर्ड दे रखा है, यहाँ पर आप कुछ भी चीजें जो है ना वो रख सकते हो अपनी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फील बहुत अच्छा दे रखा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ग्लास वगैरह रख सकते हो अपना, ऐसे ही जो है वो को ड्राइवर साइड की तरफ दिया गया है। ये वाला जो हिस्सा ना ये आपका सॉफ्ट टच जो है ना वो दिया गया है पूरा, तो एक फील जो है वो अच्छी दी गई है। यहाँ पर जो है ये लाइन जो दी गई है ये भी आपको काफी अच्छी फील देती है। एसी का फ्लो वगैरह के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, एसी का फ्लो भी बहुत ही गजब का दिया गया है। उसमें दिक्कत कहां आती है मेरे भाई, दिक्कत ये आती है, मान लीजिए देखिए एक सबसे पहले तो ये इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हो रखी है, जैसे कि हम कोई कमांड बोलते हैं इसको, हेलो एमजी ओपन सनरूफ, the command is not supported. तो देखिए कमांड से तो खुल नहीं रहा। तो अब मेरे को अगर मान लीजिए कि सनरूफ वगैरह जो है ना वो खोलना है, तो सबसे पहले मैं होम के ऊपर जाऊंगा, फिर यहाँ से आप जो है ना वो एप्स वगैरह के वो अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पर जो है व्हीकल सेटिंग दी गई है यहाँ पर आप जाओगे, और उसके बाद ये ड्राइविंग मोड्स वगैरह ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये है सनशेड वाला, ठीक है। तो सनशेड जो है वो फुल्ली ओपन करो। एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर साथ के साथ जो है परसेंटेज वगैरह भी दिखाता रहता है, कितनी परसेंट खुल गई, 35%, 40%, ठीक है। सनरूफ सनशेड जो है वो बहुत बड़ी दी गई है, समझ रहे हैं, लेकिन ये ग्लास जो है ना वो ओपन आपका नहीं होता है। अगर जिनको मतलब कि देखिए इसके एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। जो लोग लेते हैं, जो खड़ा होना चाहते हैं खड़ी गाड़ी के अंदर, बाहर की तरफ निकलना चाहते हैं, वो नहीं निकल सकते हैं। लेकिन हाँ टशन जो है ना वो पूरा दे देगी आपके घर के बाहर। अगर गाड़ी खड़ी हुई तो ये पता चलेगा कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर इतना बड़ा सा सनरूफ दे रखा है, सनशेड वगैरह दे रखी है। लेकिन भाई साहब ऐसी गर्मी अब जो है ना ये चीज कर देता है सूरज देवता काफी ज्यादा इसके अंदर। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मैं पहले फुल्ली क्लोज कर देता हूं इसको। अच्छी बात क्या है कि जो ये जो पर्दा जो आ रहा है ना ये आपका काफी जो है ना वो अच्छा से जो है इस हीट को रोक देता है। कई क्या करते हैं कि बहुत ही लाइट पर्दा दे देते हैं। देखिए इसके अंदर से जो है ना वो सूरज दिखाई नहीं दे रहा है कहीं से भी, समझ रहे हैं, तो काफी ज्यादा ये हीट को रोकता है। ये एक थोड़ी सी अच्छी बात इन्होंने कर दी है। वैसे गाड़ी के अंदर आपको जो है वेंटिलेटेड सीट वगैरह जो है वो सारी चीज दी गई है, और आपका यहाँ पर मोड दिए गए हैं। इको हो गया, इको प्लस हो गया, इको हो गया, नॉर्मल हो गया। स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी जो है हमने खींची है इस गाड़ी को। नॉर्मल मोड के अंदर जो है हम काफी लेकर के आए हैं इस गाड़ी को यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि आप लगा लीजिए कि करीबन जो है हम 80% जो है वो नॉर्मल मोड के अंदर लेकर के आए हैं। 20% के आसपास जो है हमने खींच करके भी देखा है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये रेंज कितनी निकाल रही है। हमने जो है ना ये 91 किलोमीटर जो है ना अभी ट्रिप कर दी है, और 54% जो है ना वो बैटरी डाउन हो गई है इसकी। तो थोड़ा सा डर हमें इसलिए भी लग रहा है कि अगर 91 किलोमीटर 92 किलोमीटर के अंदर ही 50 ये लगा लीजिए 46% जो है ना वो बैटरी डाउन हो गई, तो वापस हम लोग जो है वो कैसे जाएंगे। तो थोड़ा सा मतलब कि चैलेंजिंग है थोड़ा सा, लेकिन मजा भी बहुत आएगा। जाते हुए थोड़ा सा हम इको प्लस के अंदर थोड़ा सा खींच लेंगे। वैसे रीजन मोड वगैरह जो है ना वो भी इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। ये एनर्जी रिकवरी जो है वो लाइट करनी है आपने, या नॉर्मल रखनी है, या हैवी करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो तो आप यहाँ से कंट्रोल कर ही सकते हैं। साथ के साथ आपको अगर ड्राइव मोड ही सिलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देख रहे हैं, ये नॉर्मल मोड से स्पोर्ट्स मोड के अंदर हो गया। यहाँ पर आप देखिए स्पोर्ट्स मोड के अंदर हो गया। इसको मैं लगाता हूँ तो ये इको प्लस के अंदर हो गया, इको नॉर्मल वगैरह जो है ना। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल जो है वो 54% बैटरी दिखा रही है और 170 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। तो आप मोटा माटी हिसाब किताब लगा लीजिए।
देखिए इसके साथ में दिक्कत क्या हुई कि हम जो है वो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास जो है ना इस मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर से लेकर के आए हैं। क्रूज लगा दिया था लगभग 120 की स्पीड के ऊपर। अब क्रूज लगाने के बाद क्या चीज होती है कि भाई रीजन मोड तो जो है ना वो ऑन होता नहीं है इसका, क्योंकि ब्रेक वगैरह कहीं लगते ही नहीं है इस हाईवे के ऊपर, समझ रहे हैं। तो वहां से इसने जो है ना वो बैटरी चार्ज नहीं करी। दूसरी चीज की आई भी अच्छी खासी स्पीड के ऊपर थी, 120 की स्पीड के ऊपर आई थी, तो इसको जोर भी काफी पड़ रहा था। वैसे एक बात बता दूं कि हमने थोड़ा सा इसके लिमिट को पुश भी करके देखा था, तो ज्यादा मत समझना कि बहुत ज्यादा ये भाग जाएगी। 155 तक जो है ना ये गाड़ी जो है वो जाती है। तो ये वाली चीज है। एक और चीज मैं बताता हूं। अब देखते हैं। अब देखिए रेंज की बात होगी, इसके सारे फीचर्स वगैरह की जो है ना यहाँ पर बात होगी। एक दो चीजें बड़ी ही वियर्ड सी लगी हम लोगों को। देखिए एक चीज बताता हूँ कि इसको अगर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं एक बार, अगर आपको ORVM जो है ना ये एडजस्ट करने हैं, ठीक है, तो ये आपको प्रेस करना पड़ेगा एक बार। तो अब ये देखिए अभी ये AC के कंट्रोल जो है ना वो एक्टिवेट हो गए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर आ गया कि राइट साइड का जो है ना वो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो ये देखिए राइट साइड वाला जो है वो एडजस्ट हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपको तुरंत की तुरंत करना है तो बड़ा ही मतलब कि डिस्ट्रैक्ट भी करता है एक तरीके से। आप अगर चला रहे हैं गाड़ी को और एकदम से AC का आ गया, भाई AC का नहीं चाहिए यार, मेरे को ORVM का चाहिए तुरंत की तुरंत, तो आप दबाओगे, फिर कभी लेफ्ट वाला आ जाएगा, कभी राइट वाला आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना चीजों को बहुत ज्यादा सिंपल रखना चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो चीजें ज्यादा अच्छी लगें। तो ये थोड़ा सा हमारा फीडबैक है MG के लिए भी। देखिए नो डाउट दिखाई बहुत अच्छी चीजें देती है कि यार हमने ज्यादा स्विचेस नहीं दिए, सारी की सारी चीजें जो है आप स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हो या इससे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अब धीरे धीरे जमाना सिंप्लिसिटी की तरफ भी बढ़ रहा है। सिंपल चीजें चाहिए भाई लोगों को, समझ रहे हैं। तो एक चीज चलो थैंक गॉड कि इन्होंने अच्छा काम किया कि यहाँ से जो है वो एयर फ्लो कंट्रोल हो जाता है, यहाँ से आपका जो है ना वो टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को। बाकी अगर वैसे चीजों के रखने की दृष्टिकोण से अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो है तीन जो है ना वो कप होल्डर दिए गए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो ग्लो बॉक्स जो है वो भी थोड़ा सा आपको बड़ा सा दिखाई देने वाला है और ये ठंडा भी रहता है, समझ रहे हैं। इधर जो है वो आप जो है वो पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। छोटी तो आ ही जाएगी, बड़ी 1 लीटर वाली जो है ना उसमें भी कोई दिक्कत जो है ना वो होगी नहीं आपको। दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत मैंने जब ये स्पीकर देखा, देखिए दिखने में थोड़ा सा कूल है, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट वगैरह जो है ना वो भी दी गई है, तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो अपने उस इंफोटेनमेंट के थ्रू। लेकिन यहाँ पर जो कुछ शरारती तत्व होंगे ना, या किसी को ना मतलब कि छेड़ करने की आदत सी होती है, तो ये जो है ये गैप है इसमें पूरा, मतलब इसका डिजाइन ही ऐसा है, पर्पजली इन्होंने किया होगा। लेकिन इसको कोई ऐसे निकाल भी सकता है, मतलब कि देख रहे हैं, मतलब कि अगर किसी का हाथ अटक गया है, किसी ने भी चलते हुए ऐसे कर दिया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो खड़ के बाहर भी आ सकता है। तो वो वाली चीजें जो है ना वो आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी रही ओवरऑल कंफर्ट की बात, अगर मैं बात करता हूं तो यार कंफर्ट वाइज जो है वो लॉन्ग रूट के ऊपर थोड़ा सा, देखिए दिखने के अंदर बहुत ही आपको लगेंगे कि यार सोफा नुमा सीटें हैं और वो सारी चीजें, जो कि है भी नो डाउट। लेकिन यहां से और यहां से थोड़ा सा चौड़ा इंसान, जैसे कि मेरा जैसा जो है कोई इंसान अगर बैठता है तो उसको यूं दबाता है, मतलब कि इधर से ये ऐसे होता है, इधर से ये ऐसे होता है, तो थोड़ा अजीब सा जो है ना वो लगता है लंबे टाइम के लिए। और थोड़ा सा मतलब कि उतनी ज्यादा आप कंफर्टेबल जो है ना वो सीटें नहीं कह सकोगे इसको। बाकी हाँ, सीट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट जो है ना वो जरूर दिया गया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, ये है मेरी हाइट के हिसाब से मैं बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो बैठा हुआ हूँ। अब मैं इसी पोस्चर के अंदर इसको छोड़ता हूँ और पीछे जो है ना वो जाकर के बताता हूँ आपको जगह कितनी मिलने वाली है। उसके बाद आप ड्राइव जो है ना वो जरूर देख करके जाना। ड्राइव बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मजा आएगा आपको। ये देखो जी भाई, जगह तो जो है ना वो काफी दिया गया है भाई, जगह के अंदर जो है वो कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेग रूम तो भर भर करके दिया गया है, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है अंडर थाई सपोर्ट की, ठीक है। अंडर थाई सपोर्ट इतना कोई खास इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, खास तौर पर जो लंबे लोग हैं उनके लिए, जिनकी टांगे बड़ी है तो उनकी टांगे हवा में ही रहती हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ना फ्लैट सी दी गई है। थोड़ा सा और ऐसा एंगल होता ना तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होता। वैसे रिक्लाइन जो है ना वो काफी आप कर सकते हो इसको, बिल्कुल ऐसा, मतलब कि बिल्कुल ऐसा जैसे कि भाई आप बिजनेस क्लास, एक्चुअल के अंदर ही ऐसा लगेगा कि आप सोते सोते चले जाओ भाई, किसी बिजनेस क्लास फ्लाइट के अंदर जो है ना वो बैठे हुए हो। मजेदार चीज है, तो ये वाली चीज ठीक है। और अंदर अगर पीछे अगर बैठे हो और ये अगर आपका सन शेड अगर ओपन है ना,
तो भी मतलब कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो है ना वो आपको लगेगी। अब एक काम करते हैं, गाड़ी के बारे में बहुत सारी बात हो गई है, 3 आदमी जो है वो आराम से बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें होगी, अब गाड़ी को चलाते हैं, चलाते हुए बात करते हैं कि गाड़ी मतलब कि चलने में कैसी है। एक्चुअल चीज़ तो है वही तो मज़ेदार चीज़ होने वाली है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करी है, मतलब सारी चीज़ों को ऊपर फोकस रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, ठीक है। कोई फालतू के ऐसे सिनेमेटिक और ये सारी चीज़ें डालने की कोशिश नहीं करी, ताकि अगर कोई लेने वाले हैं उनको एक्चुअल रिपोर्ट जो है ना वो पता चल सके भाई, ठीक है। मेरे को इस गाड़ी का लुक जो है ना आगे से हेलीकॉप्टर जैसा लगता है? एक चीज़ ये है कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो इंफोटेनमेंट काफ़ी देर लगाता है, देख रहे हैं आप। मेरे को बैठे हुए काफ़ी टाइम हो गया, गाड़ी स्टार्ट है फिलहाल, ये देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो दे रखी हैं जिसकी वजह से इतना टाइम लगाता ही लगाता है। तो थोड़ा सा सिंपल रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब देखिए स्किप कर दिया मैंने इसको, ठीक है, लेकिन स्किप करने के बाद अगर मैं तुरंत की तुरंत ऐप के ऊपर जाता हूँ तो देखिए कितना टाइम लगा रहा है। ऐप के ऊपर फिर से गया, अब देखिए अब खुली थी जा करके, व्हीकल सेटिंग पे गया, अब देख रहे हैं MG का थोड़ा सा मतलब कि आपको थोड़ा सा डिले लगेगा, लैगी लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा हीट जब आएगी गाड़ी के अंदर, जब मतलब कि गर्मियों के अंदर, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और भी हो जाए। तो ये चीज़ एक ऑनेस्ट ओपिनियन है आप लोगों के लिए। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो हाईवे के ऊपर मैंने फील करा, 120 के आसपास भी जो है ना वो स्पीड के ऊपर गाड़ी चल रही थी। स्टीयरिंग अभी जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, ठीक है, लेकिन जब तेज स्पीड के अंदर थोड़ा सा जम सा जाता है। लेकिन ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा मेरे को ओवर रिस्पॉन्सिव लगा कि हल्का सा भी यूं होते ना, गाड़ी एकदम से यूं होती, तो इतना भी बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिव भी जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हैं भाई साहब, और ये नॉर्मल मोड है। मेरा अंदाजा क्या कहता है कि ये कितने तक निकाल देगी, अगर आप डिसेंट तरीके से चलाते हो तो ये निकाल देगी 225 से लेकर के 250 तक, 240 के आसपास तक जो है ना वो रेंज जो है ये दे सकती है। मैंने जब आप लोगों को दिखाने के लिए ORVM को एडजस्ट किया था ना, ठीक है, अब मेरे को तुरंत ORVM को एडजस्ट करना है, ठीक है। पहले तो इसमें फंक्शन नहीं आ रहे थे जल्दी से, दोबारा से अगर मैंने करा, ठीक है, तो अभी लेफ्ट वाला करंट क्रूज ऑन हो गया, ठीक है, लेफ्ट स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, अब राइट व्यू मिरर जो है ना ये अब आया है मेरे भाई। और मैं इसको एडजस्ट अगर कर रहा हूं तो बंदा ऊपर के लिए इसी को तो करेगा, लेकिन यहां से होता है ऊपर। मतलब यार किसने बना दिए यार ये चीजें, मतलब कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है ना वो पैदा हो जाती है भाई इसमें। रीजन जहां तक मेरे को लग रहा है मैंने स्ट्रॉन्ग वाले के ऊपर कर रखा है काफी ज्यादा ना, जैसे ही छोड़ रहा हूं तो काफी एकदम से ब्रेक से जो है ना वो मार रही है। अब मेरे को वापस से उसके ऊपर नॉर्मल करना है, ठीक है। अब मैं भूल गया कि कहाँ से क्या होगा। अब सबसे ऊपर तो देख रहे हैं हैवी वाले पे कर रखा है, अब मेरे को ये लाइट पे करना है, नहीं लगवाने मेरे को ब्रेक। एक बात मेरी थोड़ी सी साफ से सुन लो, अगर आप थोड़े से गुस्से के अंदर हो, ठीक है, गाड़ी के अंदर आकर के बैठे और कोई फंक्शन आपको ऑपरेट करने हैं ना, तो आप और ज्यादा गुस्से के अंदर आ जाओगे। ये चीज बहुत ही अगर शांत दिमाग से करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। अगर गुस्से के अंदर कुछ चीज जल्दी करने की कोशिश करी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है ना वो पैदा कर देगी। तो ये वाली चीज मैं आपको बता देता हूँ। 50% 160 की जो है वो ये रेंज मेरे को दिखा रही है 159 की, ठीक है। रेंज के हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन ये देखो ना कि 50% खा कितनी देर में गई। 93 किलोमीटर के अंदर 50% जो है वो चीज खत्म हो गई थी, समझ रहे हैं। तो अब आई एम श्योर कि ये जो 159 दिखा रही है इतना तो नहीं दिखाएगी। ऐसे हाईवे के ऊपर लोग लगा देते हैं 120 का क्रूज, 120 की लिमिट है यहाँ पर। 100 भी चलाओगे तो भी थोड़ी बैटरी जो है ना वो जल्दी ड्रेन होएगी। ये आपको देती हैं एवरेज वगैरह जो निकाल करके देती हैं जब आप 70 के आसपास चलाते हो, 80 के आसपास चलाते हो, ठीक है। और अगेन मैं ये कहूंगा कि प्राइमरी व्हीकल तभी लेना जब आप 100% श्योर हो कि आपकी डेली की रनिंग 100 के आसपास है, 100 से ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। तो आप भले ही इसके अंदर ले लो। हालांकि ये फास्ट चार्जिंग को जरूर से जरूर सपोर्ट करती है, वो एक अच्छी बात है। अगर आप 50 वोट का भी इसके अंदर लगाते हैं चार्जर तो 45 को जो है ना ये सपोर्ट करेगी। मुझे जो है इस गाड़ी को चलाने में अच्छी फील आई, लेकिन नो डाउट उसके अंदर मेरे को कोई शिकायत नहीं है।
गाड़ी को चलाने में काफ़ी अच्छी फील आएगी। थोड़ी सी एयरी भी आपको लगेगी क्योंकि खुली खुली लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप पीछे होकर के थोड़ा सा बैठते हैं तो एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है, लेकिन अगर आप हल्का सा भी आगे होकर के बैठते हैं ना तो ए पिलर के ऊपर यहाँ पर आपको ग्लास दिया गया है ताकि आपका कोई ब्लाइंड स्पॉट जो है ना वो क्रिएट ना हो। तो यस, बहुत काम की चीज है, बिल्कुल मेरे लिए तो बिल्कुल काम की चीज है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पीछे होकर के बैठता नहीं हूँ, तो ये चीज बहुत अच्छी है। कई गाड़ियों के अंदर इतना मोटा सा ब्लाइंड स्पॉट बनता है भाई, और क्या कहने। एनर्जी तो भाई साहब आपको इतनी लगेगी ना इस गाड़ी के अंदर कि भाई जैसे ही पंजा देते हो वैसे ही भागती जाती है क्योंकि ईवी है। यकीन मानो कि इवन इस मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर भी आधे चार्जर जो है ना वो खराब पड़े हैं भाई, तो वो रिस्क मत लेकर के चलना आप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज भी अगर शहरों के अंदर अंदर ही आप चला रहे हो, आपकी पूरी रात के अंदर गाड़ी चार्ज हो रही है, उस लिहाज से आप ले रहे हो तो एक ठीक चीज है, समझ रहे हैं। आप बताओ डिजाइन कैसा लगा आपको? पता है ना कि बहुत अब धीरे धीरे गाड़ियों का डिजाइन जो है वो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कर्व आई है, ये आई है, इनकी कॉमेट आई थी, ठीक है। तो धीरे धीरे काफी चीजें जो है ना वो तब्दीलियां ट्रेडिशनल डिजाइन से हट करके जो है ना वो चीजें आ रही हैं अब, तो धीरे धीरे बदलाव की तरफ भी है। देखते हैं कैसा रहता है। देखिए ज्यादातर जो है ये बदलाव ईवी गाड़ियों के अंदर ही होता है क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जो है ना वो चीज देनी होती है। आपकी कर्व भी ईवी है, कॉमेट भी ईवी है, ये भी ईवी है। अब ऐसी जगहों के ऊपर जो है ना वो भैया हमें एडास भी चाहिए क्योंकि अपने आप ही लेन के अंदर रखा रखेगा, ठीक है। तो वो इसके अंदर कमी है, एडास वगैरह नहीं है। हाँ, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जरूर दिया गया है, लुक्स गुड, अच्छा लगता है। फिट एंड फिनिश के अंदर आपको कोई कमी नहीं लगेगी। लेकिन जब बिल्कुल ही आप जब साइलेंटली बैठते हैं तो कभी कभार सीटों के अंदर से चर मचर की जो है ना वो चीज़ आवाज़ आती है कभी कभी, ठीक है, हमेशा नहीं आती है। 120 के ऊपर चल रही है गाड़ी, के अंदर खुद की कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन यस विंड नॉइस जो है वो आपको 100% फील होती है। टायरों की भी जो है ना नॉइस वो आपको फील होती है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि कितनी स्पीड के ऊपर जो है ना वो आपको फील होती है। 119 पे चल रही है और एक बार डाउन करते हैं तो लगभग 5 की जो स्पीड है ना वो कम होती जाती है। अभी 115 पे होगी, अब 110 के ऊपर होगी, ठीक है। वैसे म्यूजिक के दीवानों के लिए बता दूं कि इन्फिनिटी का सिस्टम इसमें दिया गया है, 9 स्पीकर सिस्टम है ये। अच्छी जो है ना वो बीट्स वगैरह निकालता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको लगेगी नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन स्पीकर का मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे ऊपर से थोड़ा सा वो चीज़ है तो कोई शरारती तत्व तो उसको निकाल सकता है वैसे। तो ये था भाई आज का हमारा वीडियो। एक बार हम आपको ज़रूर बताएंगे जैसे ही हाईवे से निकलते हैं या जैसे ही हम गाड़ी को सौंपते हैं कि कितनी रेंज बची और कितनी जो है ना वो ये हमारी ट्रिप के अंदर चली गाड़ी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। A to Z चीज़ें जो है ना हमने बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताई, ठीक है। क्या इसके अंदर नेगेटिव है, क्या इसके अंदर आपको अच्छा लगेगा, क्या फील आएगा, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक जो दिया गया है ना उसको मत भूलना। आप अपनी गाड़ी को सुगंधित कर सकते हैं बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंसेस के साथ में। और एक और बात कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और ज़बरदस्त लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो रिप्लाई मिल जाते हैं। समझ रहे हैं क्यों मिल जाते हैं? अगर आप कंफ्यूज हो किसी गाड़ी को लेकर के, लें ना लें, कौन सी लें कौन सी नहीं, सिंपल सी बात। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में सजेशन यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो टच ऑपरेटेड मत देना किसी भी गाड़ी के अंदर अगर वो फ्यूचर के अंदर आती हैं तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करती हैं। नए ड्राइवर के लिए तो है ही है कंफ्यूजन, लेकिन अगर किसी को जल्दबाजी के अंदर कोई चीज़ करनी है तो वो जल्दबाजी के अंदर नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो अभी ये 4 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और हमारी डेस्टिनेशन भी अभी इतनी ही बच गई है, 4 किलोमीटर की बच रही है। तो देखते हैं पहुंचती है कि नहीं। इस टाइम तो इसका बिल्कुल दम सा निकल रहा है, बिल्कुल चढ़ नहीं पा रही है गाड़ी चढ़ान पे थोड़ी सी भी। और मैंने फुल पेडल दबा रखा है बट ये फिर भी इसकी ज़्यादा स्पीड जा नहीं रही है। 3 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, 1% बैटरी बची है और लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास हमारी डेस्टिनेशन है। लेट्स सी। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं और ये ले आई हमें, ठीक है। अब इसमें 0% बैटरी है और रेंज भी 0 ही दिखा रही है। हालांकि अभी भी ये क्रीप तो कर रही है धीरे धीरे, तो ये है।